ओके, सो ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपका स्टोन वेट 490.5 इन एयर, ठीक है, एंड 196.2 इन वाटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ये जो वेट इन एयर है ये एक्चुअल वेट है। भाई हम जब भी वेट का मेजरमेंट करते हैं तो वो एयर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो आपको एक्चुअल वेट दिया हुआ है डब्ल्यू इक्वल्स कितना दिया है 490.5 न्यूटन। ये आपको समझ में आता है। अब वेट इन वाटर का क्या मतलब? वेट इन वाटर का मतलब ये है कि वाटर में कोई चीज़ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पत्थर है, ठीक है, और ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा बेसिकली क्या होगा, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा, इसके ऊपर बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब यहाँ पे ये वेट कितना शो करेगा, यहाँ पे वेट बेसिकली शो करेगा इसका जो वेट है और उसमें बायनेंसी फोर्स। आप देखेंगे, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी में जैसे आप मग डालें तो पानी को बाहर निकाल दो तो आपको कम वेट उसका महसूस होता है। क्यों कम वेट महसूस होता है? क्योंकि उसके ऊपर बायनेंसी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वेट है वो इतना ही होगा, लेकिन ये इसलिए इतना आ रहा है क्योंकि कुछ बायनेंसी की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वेट उसका कम लगने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये है सीधा कि वेट ऑफ स्टोन इन एयर माइनस, मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका बायनेंसी फोर्स के। दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि हम इसमें बायनेंसी फोर्स जोड़ दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है स्टोन का, ठीक है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो वेट ऑफ वाटर कितना है 490.5 न्यूटन माइनस वेट एयर में कितना है 196.2 इक्वल्स बायनेंसी फोर्स, ठीक है। अब बायनेंसी फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? बायनेंसी फोर्स को लिख सकते हो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, है ना, और इसको हम मान लेंगे पूरी तरह से सबमर्ज है ना, ऊपर इस तरह से। तो ये हो जाएगा W इंटू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और हम ये मानेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ स्टोन के। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 490 माइनस 490.5 माइनस 196.2 ये आ गया। तो ये 294.3 इक्वल्स क्या आ जाएगा? ये वेट ऑफ लिक्विड है तो वेट क्या है? वाटर है, तो इसको आप लिख सकते हो रो जी टू वी एल। तो 294.3 वाटर की डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू 9.81 इंटू वी एल। तो वी एल इक्वल्स आ जाएगा 294.3 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.1। इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 9.1 से। तो इसकी वैल्यू आ गई आपका वी एल आ गया 0.03 मीटर के, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है उतना ही वॉल्यूम आपका स्टोन का है। तो स्टोन का वॉल्यूम आ गया, स्टोन वॉल्यूम 0.03 मीटर का क्यूब, ठीक है। स्टोन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें इसकी डेंसिटी भी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेंसिटी, जैसे स्टोन की डेंसिटी आपको निकालनी है, डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कितना दिया है इसका, वही वेट इक्वल्स क्या होता है? एम इंटू जी। तो वेट दिया है आपका 490.5 इक्वल्स एम इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो यहाँ से एम आ जाएगा आपका 490.5 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 50, ठीक है। 50 किलोग्राम आ गया वेट। अब वॉल्यूम अभी हमने निकाला है, तो डेंसिटी इक्वल्स क्या था? मास मतलब 50, वॉल्यूम अभी हमने निकाला 0.03, तो 50 डिवाइडेड बाई 0.03 ये आ गया आपका
1 डेंसिटी आ गया आपका। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी निकालना 166.7 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। डेंसिटी को 1000 से डिवाइड कर दें तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स आ जाएगा 1,666.7/1000। ये आ गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी वैल्यू आ गई, इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो 1.6667, ठीक है। सो ये वाला सॉल्व हो गया।